नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बिग ब्रेकिंग से करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि भोपाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और इस धर्म सम्मेलन की वो शुरुआत करेंगी। भोपाल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखाते चले। भोपाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में पहुंचेंगी और इसकी विधिवत शुरुआत करेंगी। और इस शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंची हैं और उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अगवानी करने के लिए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्लेन लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर में वो आगे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। भोपाल पहुंच चुकी है, ये आपको जानकारी दे दें। धर्म सम्मेलन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल में इस वक्त आयोजित हो रहा है और इसकी विधिवत शुरुआत करने के लिए देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति वहां इसकी शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। भोपाल में ये कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी विधिवत शुरुआत करेंगी। दरअसल 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का वो शुभारंभ करेंगी। 15 देशों से 350 विद्वान इसमें शामिल होंगे। 5 देशों के संस्कृति मंत्री भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इस सम्मेलन का शुभारंभ होगा जो कि 5 मार्च तक चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस धर्म सम्मेलन का मकसद है वो पूरी दुनिया के विद्वानों को एक जगह पर एकत्रित करके सभी चर्चाओं पर विराम देकर देश की पूरी दुनिया की शांति को किस तरह से स्थापित करना है, इस पर इसका मुख्य लक्ष्य लेकर इस तरह के धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और चूंकि पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और दुनिया की, विश्व की शांति के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, सभी धर्म क्या संदेश देते हैं, इस कार्यक्रम में, इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में चर्चा करेंगे सभी विद्वान जो कि भोपाल पहुंचे हुए हैं। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा से खबर आ रही है। दरअसल सदन में जीतू पटवारी अकेले पड़ गए। आधे से कम विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल 95 विधायकों में से 48 ने साइन कर दिए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के भी हस्ताक्षर अभी नहीं है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा, कहा फिल्म शोले का डायलॉग आया याद, आधे इधर आधे उधर जाओ, बाकी पीछे आओ। तो एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा जो कि उनका एक चिरपरिचित अंदाज है। और चूंकि ये जो पूरा विषय अब ये राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा विधायकों के तो हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब जीतू पटवारी क्या अकेले पड़ गए हैं या फिर ये कोई कांग्रेस की स्ट्रैटेजी? हालांकि सभी जानते हैं, इस बारे में स्पष्ट यहां पर नजर आ रहा है कि 48 विधायकों का साइन करना, इसका मतलब कि जो जीतू पटवारी का विषय है, जो पक्ष है, वो अब हल्का होता नजर आ रहा है कांग्रेस के पाले से भी। आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं। जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। कार्यकारी अध्यक्ष जो स्वयंभू है, उनके समर्थन में वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी ने दस्तखत नहीं किए। ये कांग्रेस की फूट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित। वासु शौर्य हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, अगर अभी की परिस्थितियों की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का वो शोले फिल्म का डायलॉग का जिक्र करना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बड़े मजाकिया और तंजिया लहजे में उन्होंने डायलॉग दिया, लेकिन 48 हस्ताक्षर हो चुके हैं। आगे क्या परिस्थितियां बन रही हैं?
बिल्कुल, देखिए, जब से जीतू पटवारी के निलंबन का फैसला, निष्कासन का फैसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है, तब से लगातार विधानसभा में जमकर हंगामा जारी है। और आज कांग्रेस ने सुबह अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है, जो सूचना है, वो दी जो विधानसभा के सचिव हैं, और उसके बाद लगातार सदन में के अंदर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई को शुरू होते ही 10 मिनट बाद ही स्थगित करनी पड़ी, और अब फिर से 12 बजे के करीब जो सदन की कार्रवाई है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। लेकिन इस सबके बीच जब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव बनाया और उसमें कांग्रेस के सभी जो मौजूदा विधायक थे, करीब 50 विधायकों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, और सदन में संख्या कांग्रेस की 95 है। लेकिन कुछ जरूरी जो संख्या होती है उस संख्या के अनुरूप जो दस्तखत हैं वो किए गए, और उसके बाद सूचना को विधानसभा सचिव को सौंपा गया है। लेकिन इस पर जो बीजेपी है वो सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाया है। कमलनाथ के दस्तखत नहीं है जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जरूर वहां पर तंज कसा है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हम सभी लोग एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ जीतू पटवारी के साथ खड़े हुए हैं। और कल भी जब ये पूरा वाकया हुआ था विधानसभा के अंदर, तब भी चाहे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, तमाम जो नेता थे और तमाम जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने वॉकआउट किया। आपके पास आऊंगा। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, उनसे जरूर इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हितेश जी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तंज तो बहुत कैड़ा दिया है, लेकिन अभी आगे क्या परिस्थितियां हैं सर? ये क्या सिर्फ एक राजनीतिक नोरा कुश्ती बनकर रह गया पूरा विषय? देखिए, आप इस बात को समझिए कि जीतू पटवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार कमलनाथ के नेतृत्व को चुनौती देते हैं, और उनको राहुल गांधी का समर्थन है, कमलनाथ जी को सोनिया जी का समर्थन है। तो जीतू पटवारी की निगाह है प्रदेश अध्यक्ष बनने में। तो कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, उसके बाद कमलनाथ जी को समझ में आएगा कि गेम क्या है। तो उनने खुद ही दस्तखत नहीं किए प्रस्ताव के ऊपर, और अपने लोगों को चुपचाप चटका दिया होगा कि मत करो, तो वैसे ही गिर जाएगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो स्वाभाविक है ये पॉलिटिकल गेम है। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज फ्री लंच नहीं होती। तो ये हो रहा है, तो इसके मायने हमको समझने पड़ेंगे कि सारी कांग्रेस एक तरफ है और जीतू पटवारी अपनी जो अटेंशन सीकिंग एक्सरसाइज है वो अलग करते हैं। इसको कमलनाथ जी ने भांप लिया है। भाई, जैसे पहले उन्होंने मना कर दिया था कि मेरी नियुक्ति तो राहुल जी ने करी है, तो कमलनाथ जी कौन होते मेरे को फ्री करने वाले अध्यक्ष पद से? तो ये चीज इसको समझना होगा। वो किसी कंट्रोल में नहीं आने वाले जीतू पटवारी। हालांकि मैं उनको कमलनाथ जी से बेहतर अध्यक्ष मानूंगा, यदि वो बनते हैं तो उनका समर्थन करूंगा, पर कांग्रेस के अंदर उनको समर्थन नहीं है। इसीलिए पूरी कांग्रेस ने आज किनारा कर दिया। तो नरोत्तम जी ने एक रिमार्क दिया है कि जीतू पटवारी आगे आगे, बोले आधे इधर आधे उधर, वो पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं, कोई लेफ्ट चला गया, कोई राइट। और हितेश जी, स्वयंभू अध्यक्ष संबोधित किया है नरोत्तम जी ने, स्वयंभू अध्यक्ष का है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब जीतू पटवारी को ही मानने लगी है कि कांग्रेस है, या बाकी कांग्रेस कौन है? कमलनाथ पसंदीदा नेता है जीतू पटवारी। युवा भी हैं, हम लोगों की उम्र के आसपास के हैं, थोड़े से थकी हुई कांग्रेस से अलग चलते हैं, बुढ़ी कांग्रेस से अलग चलते हैं, बुजुर्ग हो गई है जो औसत आयु। तो नेचुरली अब लेकिन उनको अपनी स्वीकार्यता कांग्रेस में वो नहीं बना पा रहे हैं, ये बात सच है। तो हमारे लिए तो अभी भी वो एक अध्यक्ष के रूप में है, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, रोज अपनी दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं कि क्या करते हैं। तो पर ये है कि हितेश जी, कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, हितेश जी बुजुर्ग कहकर सम्मान दे रहे हैं, अब ये कॉम्प्लीमेंट माना जाए या फिर ये कांग्रेस के लिए तंज माना जाए? इनके तंज से होता क्या है, जिनकी खुद की हालत ये है कि झुक के चलते हैं, तिलक लगा के जो है उनको सिद्ध करना पड़ता है कि वो धार्मिक हैं, वो किसी पर केवल तंजी तो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। 48 लोगों ने दस्तखत किए हैं और कह रहे हैं कि वो अकेला है। ये जो है इससे ज्यादा पहले, अरे मेरा कहना, कमलनाथ जी के साइन नहीं हुए ये बोल रही है बीजेपी, और उसमें बोल रहा कानून कहता है कि सबके दस्तखत होना चाहिए। हमारा जो है विपक्ष का जो नेता है सदन के अंदर, उसके दस्तखत हैं कि नहीं है? ये जो पाखंड का जो ढोंग करती है जनता बीजेपी, मैं इनसे बोलता हूँ, ये पूरी बात सुन लीजिए आप। जो सुनिए आप में हिम्मत हो और आपकी पार्टी में हिम्मत हो तो आपकी पार्टी ने जो भोज का जो है भुगतान किया है उसके चेक नंबर जारी करिए कि आपके बैंक से और किस बैंक से जारी हुई है। आप जो है जीतू पटवारी को गाली देके सच को दबा नहीं सकते। कोई गाली नहीं दे रहा, कार्रवाई करके आप सच को दबा नहीं सकते, ये पब्लिक डोमेन में है चीजें। आपकी पार्टी ने जवाब दिया है विधानसभा में और आप ये शर्मनाक बातें करते हैं।
आप बताइए, सच की तो बात आप करिए। अगर आपकी अविश्वास पार्टी ने जो प्रस्ताव में पार्टी की रोज कहा तो उनके चेक नंबर जारी करिए कि और वो बताइए किस बैंक से आपने भुगतान किया अविश्वास है। प्रस्ताव में पार्टी क्यों नहीं अविश्वास खड़ी हुई? प्रस्ताव की बात हो रही है, यही बात कर रहा हूँ मैं केवल आपसे। 48 लोग खड़े हुए उनके हाँ, साथ। तो केवल 48 से क्या, तुम्हारी पार्टी के कितने लोग दस्तखत करते हैं? आज पार्टी अगर तुम्हारी पूरी बैठी हो विधानसभा में तो गिनती कितनी बता दीजिए। अब देखो, आप मेरे पर बैठिए, तड़ाक बैठिए, करने पूरी लगे पार्टी हमारी विधानसभा बात। में। एक प्रश्न भूपेंद्र जी से। और भूपेंद्र जी, जो आप दावा कर रहे हैं कि पूरी पार्टी साथ में है, कमलनाथ जी के साइन अभी नहीं हुए हैं लेकिन वो साथ में है, तो क्या आगे ये माना जाए कि साइन सभी 95 विधायकों के हो जाएंगे? क्या ये दावा कर सकते हैं आप? वोट डलेगी, विभाजन होता है, अध्यक्ष महोदय स्वयं गिनते हैं, वो उसका जो है फार्मूला सर अभी 48 का तो बता दो। ये जो है ये बाकी जो कहाँ है है? विधायक नहीं सुनिए, बन वाजपेयी पाए जी, हैं। सुनिए बहुत ना, दिनों प्लीज। से कोशिश कर रहे हैं, बहुत सालों से जो हमारे वाजपेयी जी हैं, तो इन्हें मालूम नहीं है कार्रवाई क्या होती है। हाँ। ये जो है वहाँ पर विधानसभा की फ्लोर पे बात होती है, वहाँ पर लोग गिन लेंगे, अध्यक्ष महोदय खुद ही गिन लेंगे। भूपेंद्र जी ढकने का काम कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे कमलनाथ जी ने दस्तखत क्यों नहीं आपको किए। कुछ पता नहीं है, अभी इटारसी से चुनाव लड़ो, उसके बाद ये बातें करना। देखो आप देखो नाराज हो गए आप। वीतू भाई के लिए कमलनाथ जी दस्तखत नहीं कर रहे, हम पे आप नाराज हो रहे हैं। इंटरनल मामला है आपका। कमलनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठ रहे हैं, कमलनाथ जी तो जो है सर अपनी एक बात भी दस्तखत कह रहे करने में हैं। दिक्कत और क्या है? जो है आपके जैसे जो है उनको अध्यक्ष हैं वो पार्टी हमारी के। ठीक है सर। मेरी बात सुन लीजिए। सर समय की कमी है। बहुत शुक्रिया हितेश जी। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे विषय पर बात रखने के लिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टीकमगढ़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां है वहीं रहेगा और किसी को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, वैसे ही भारत में मुसलमान भी रहेंगे और अगर किसी को दिक्कत है तो उसका पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। तो एक उनका जो चिरपरिचित अंदाज है उस पर उन्होंने जरूर बयान दिया और कहा कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इस पर यह बयान आया हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर। जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हालांकि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हालांकि घोषित करना बाकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनवा देते हैं आपको। भारत जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के रहे और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो। और राजीव रावत हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, महाराज जी के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो दो बातें इससे स्पष्ट हो जाती हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जैसे हिंदू रहते हैं वैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम रहेंगे। देखिए, जो समृद्ध भारत में सनातन की कल्पना को लेकर एक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा है कि कथा के माध्यम से अब हर जगह जहां भी कथा का आयोजन होगा उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग और जनता के मुद्दे लेंगे, उस पर चर्चा भी होगी। तो टीकमगढ़ से इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी तरह भारत में मुस्लिम भी रहेंगे। तो मुस्लिम वर्ग के लिए उन्होंने कहा है कि वैसे जो उनके जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र को लेकर, तो उनका कहना है कि
भारत में एक सभी को समानता का अधिकार मिलेगा और इस तरह की किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मुस्लिम वर्ग को भी बराबर का सम्मान मिलेगा, और अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसका पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में किसी भी पंथ के लोगों को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो जिस तरह से पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं उसी तरह से भारत में हिंदू भी रहेंगे। स्वाभाविक है, लेकिन सनातन धर्म का उन्होंने जिक्र किया कि सनातन का मतलब सभी का घर, सब यहीं रहेंगे। लेकिन जो ये बात राजीव कही गई है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उस तरह से भारत में मुस्लिम रहेंगे, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है इस बारे में। भले ही पाकिस्तान इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार करे या ना करे, गाहे बगाए सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है, जिससे पता चल जाता है कि हिंदुओं की क्या स्थिति है वहां पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदू वहां पे हिंदुओं की स्थिति जैसी दबे कुचली है वहां पे, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों को पता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। लेकिन हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस तरीके का बिल्कुल कहना नहीं था और ऐसा मानना नहीं था। उनका सिर्फ इतना कहना था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जगह है तो भारत में भी हिंदुओं को जगह मिलेगी, सभी जगह मतलब सभी पंथ के लोग समानता से रहेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि राजीव भारत का संविधान ये अधिकार देता है, भारत में किसी भी पंथ के आधार पर किसी को नागरिकता मिले ना मिले, जो रहते हैं, जो रह रहे हैं, जिनका परिवार यहाँ बसा है या आया है, शरण ली है, वो सभी यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। जो भारत के संविधान के द्वारा जो कुछ तय नियम है उनको अगर आप पूरा करते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। और भारत यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ अजय यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान आया, उनका ये कहना कि सनातन का मतलब सबका घर, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर भी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का जिक्र गाये बगाए होता है और वो भी इस बात का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में भी जब घोषित हो जाएगा उसके बाद भी मुसलमान यहीं रहेंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर कोई जाना चाहता है तो पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। देखिए, राष्ट्र सदा से सबका है और हमेशा सबका रहेगा। सनातन धर्म हमेशा सबको जोड़ता है। सनातन धर्म की परिकल्पना जिस तरह से हमारे संत कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, वो स्वागत योग्य। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है और हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोगों, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को देश में जिस तरह से हमेशा समान अधिकार और समान सुरक्षा मिलती रही है वो सदैव मिलती रहे। बागेश्वर महाराज जी ने जो कही है वो भी बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है, सबको उनके अधिकार देने की बात करता है। लेकिन अजय भाई, एक जिक्र उन्होंने और किया, उनका ये कहना है कि जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, कंट्री है, वो घोषित तौर पर वहां पर जैसे हिंदू रहते हैं वैसे यहां पर मुसलमान रहेंगे, लेकिन वहां के हिंदुओं की स्थिति क्या है और यहां पर क्या मुसलमानों की ऐसी स्थिति होगी? हालांकि भारत का संविधान ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा, लेकिन इस बात से उन्होंने वहां के हिंदुओं का भी जो विषय उठाया, वो भी चिंताजनक जो विषय है उस पर भी ध्यान खींचा है। देखिए, पाकिस्तान जैसे देशों से भारत की तुलना करने का कोई तुक नहीं बैठता है। भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति है। भारत में सभी धर्म के देशों को, सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से अधिकार मिलते हैं। भारत ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान एक आतंकी देश बन के रह गया है। इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों से तुलना करने का कहीं कोई औचित्य नहीं बैठता है। लेकिन भारत की जो संस्कृति, सनातन धर्म रहा है, वो सबको जोड़ता रहा है और वो स्वागत योग्य है। और आगे जाके भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आगे क्या स्थिति होगी, ये संविधान से जुड़े हुए मामले हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी के विषय नहीं हो सकते हैं। हाँ अजय जी, समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, कांग्रेस के तमाम नेता इस मामले में अपनी बात कह चुके हैं। देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा है। अगर कभी संविधान परिवर्तन होगा तब बात आएगी। इस समय जो भी है, ये मुद्दे इस तरह से चर्चा नहीं किए जा सकते। देश में संविधान के अनुसार ही सबको मानना पड़ेगा। चलिए अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी राजीव रावत हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बड़ी खबर विधानसभा से आ रही है। आपको बता दें कि सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष के निशाने पर संसदीय कार्य मंत्री आए और संसदीय मंत्री ने सदन में माफी मांगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हाथ से किताब फिसल गई थी, किसी पर किताब नहीं फेंकी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और बाकायदा उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने असंसदीय
माफ कीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्री आसंदी की मांग को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग पर विपक्ष के हंगामे के बीच सदन को जारी रखने का प्रयास किया और सदन की कार्यवाही को लेकर लगातार अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच सदन की कार्यवाही जारी है। इस विषय को लेकर और डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। हालांकि ये जो एक खींचतान की स्थिति बनी जिसमें किताब फेंके जाने का आरोप नरोत्तम मिश्रा पर लगा, उस पर उन्होंने जरूर कहा कि हाथ से किताब फिसल गई थी, किसी को मारने का या किसी के पर किताब फेंकने का मेरा इरादा नहीं था। एक तरफा कार्य करके सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। हमारे पार्टी के माननीय सदस्य जीतू पटवारी को निकाला है। लगातार विधानसभा में प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे। जहां सरकार भ्रष्टाचार के फंसती है, अध्यक्ष महोदय ढाल बनकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वह उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है। इसलिए विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस चर्चा के दौरान मैंने कहा पहले अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय कराएं, चर्चा कब होगी। तब तक अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के लिए अनैतिक बातें करने लगे और संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा की गर्मा और पद की धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिए। उन्होंने नियम प्रक्रिया संहिता जो हमारे प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है उसको मेरी ओर जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का एक गलत कार्य निंदनीय है। तो आरोप लगा इस विषय को लेकर। हालांकि इस विषय पर 13 मार्च तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और ये 13 मार्च तक के लिए सदन की कार्यवाही को रोक दिया गया। आज जो हो हल्ला हंगामा हुआ और पूरे विषय को लेकर अभी कांग्रेस के सदस्य की तरफ से जो बात कही जा रही थी, उसके बाद ये ताजा अपडेट आपको बता दें कि 13 मार्च तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और 13 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इससे पहले जीतू पटवारी का विषय और नरोत्तम मिश्रा पर जो आरोप लगे किताब फेंके जाने का, ये पूरा बवाल सदन में कार्य को बाधित रखे हुए था और 12 बजे सदन की कार्यवाही को फिर से शुरू किया गया और अब जानकारी मिल रही है कि 13 मार्च तक के लिए सदन को स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा पर जीतू पटवारी का बयान आया और गृह मंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा उनके ज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकता और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनका ज्ञान बताता है। सदन में मतदान के बाद निलंबन करने की कार्रवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, अब ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 मार्च तक के लिए सदन की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस विषय पर नरोत्तम मिश्रा का जीतू पटवारी पर बयान भी आया कि अध्यक्ष की उसमें आंशिक भूमिका थी। मूल काम संसदीय कार्य मंत्री का था जिसने वो प्रस्ताव किया था और सदन ने मतदान के बाद उन्हें निलंबित किया था। अध्यक्ष ने निलंबित नहीं किया, अध्यक्ष ने तो उन्हें खेद व्यक्त करने का कहा था, लेकिन मैं उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं। लाना तो कायदे से संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ था। तो वासु शौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, चूंकि गोविंद सिंह इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर किताब फेंकी गई, जबकि उनका जब इस पर आरोप था, उस आरोप के बाद जवाब आया नरोत्तम मिश्रा का कि वो किताब हाथ से फिसल गई थी। यह विषय भी काफी खींचतान वाला रहा। आशीष, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 13 मार्च के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस आज सदन में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी और उसके लिए जो सूचना है, जो नोटिस है, वो विधानसभा सचिव को दिया गया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई और उस पर चर्चा होने के पहले ही सदन को जो 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब होली के अवकाश के बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब भी यह तय है कि जमकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा
कहा कि जीतू पटवारी का जिस तरीके से निष्कासन किया गया, कल दिन जब जीतू पटवारी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे और अपने भाषण के दौरान उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार जमकर बहस हुई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने पहले जीतू पटवारी को खेद व्यक्त करने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया तो निष्कासन की कार्रवाई हुई, जिस कार्रवाई को कांग्रेस ने एक तरफा बताया और एक तरफा कार्रवाई बताते हुए अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने लाने की बात कही थी। और आज भी दिन भर जो हंगामा है वो विधानसभा में चल रहा था। जब 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 10 मिनट बाद ही उसको 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, सिर्फ 20 से 25 मिनट तक कार्रवाई चली है और उसके बाद अब 13 मार्च तक के लिए विधानसभा को जो है वो स्थगित कर दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, इस दौरान कई सारी सियासी गतिविधियां भी विधानसभा के अंदर देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कि उनके ऊपर नियम पुस्तिका फेंकने का काम किया गया, लेकिन इस पूरे आरोप का खंडन नरोत्तम मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक फेंकी नहीं थी, मेरे हाथ से छूट गई थी। यह बयान नरोत्तम मिश्रा की ओर से निकलकर सामने आया है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर हो या फिर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऊपर हो, जहां एक और ढाल बनकर रक्षा करने की सत्ता पक्ष की रक्षा करने का आरोप जो है विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया गया, तो वही विधानसभा की परंपराओं को, मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप जो है वो संसदीय कार्य मंत्री पर लगा। तो बहुत ही गहरा बड़ा अपडेट वासु ये है कि 13 तारीख तक अब सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अब जब दोबारा सदन जुड़ेगा, जब दोबारा यहां पर सदस्य आएंगे, कार्रवाई क्या होती है, क्या इसी तरह का बवाल उस वक्त भी जारी रहेगा, होली के बाद ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ताजा अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपको ही मिल जाएगा।